एक आदमी था। एक क्या था? आदमी था। उसके पास बहुत बड़ा घर था। कितना बड़ा? मतलब है बहुत बड़ा। उसके इतना बड़ा घर पूरे जिले में, यहाँ तक कि पूरे राज्य में भी नहीं था। लगभग कई हजार गज का उसका घर था। अब वो जो भी मिलता कहता, देखो भैया मेरे पास कितना बड़े बड़े घर हैं, मेरा रसोई कितना बड़ा है, जितना तो तुम्हारा घर नहीं होगा उससे ज्यादा बड़ा तो मेरा रसोई है। अब उसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। मतलब रोज किसी को खाने के बहाने बुलाता वह व्यक्ति, किसी को किसी के बहाने कि आओ और देखे कि मेरा घर कितना बड़ा है। एक दिन उसने उस सज्जन व्यक्ति को भी बुला लिया। अब सज्जन व्यक्ति आया तो उसको दिखाना, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा रसोई है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर आराम करते हैं, यहाँ पर मतलब सारी दिखाई और कहा देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है। उस सज्जन व्यक्ति ने बहुत ध्यान पूर्वक उसकी सारी बातें सुनी। तभी वो एक कमरे में ले गया सज्जन व्यक्ति उस व्यक्ति को और कहा ये क्या है? वहाँ पर क्या रखा था? मैप रखा था, ग्लोब रखा था, जिसमें पूरा भारत का मानचित्र रहता है, जिसमें भारत का पूरा नक्शा रहता है। उसने कहा ये क्या है? सज्जन व्यक्ति को पता था कि ये क्या है? ग्लोब है। लेकिन तब भी अनजान बनकर सज्जन व्यक्ति ने उससे पूछा कि यह क्या है? उस व्यक्ति ने बताया यह ग्लोब है। इसमें उस सज्जन व्यक्ति ने कहा यह ग्लोब किस काम का है? तब उस व्यक्ति ने कहा इसमें पूरा भारत, मतलब कई देश कई राज्यों के नाम है इसमें, मतलब पूरा भारत, हम भारत का दृश्य देख सकते हैं। सज्जन व्यक्ति ने कहा इसमें बताओ भारत देश कहाँ है? तो इतना छोटा सा भारत देश था। ग्लोब में कितना छोटा सा? इतना छोटा सा भारत देश था। अब उसने कहा बताओ इसमें तुम्हारा राज्य कहाँ है? तो राज्य देखा तो इतना छोटा उसका राज्य था, उत्तर प्रदेश। अब कहा अब इसमें बताओ तुम्हारा जिला कहाँ है? तो जिला इतना छोटा सा, मतलब है कि नाखून के बराबर। अब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा अब बताओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ दिख रहा है? अब बताओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ दिख रहा है? कुछ देर तो उसने अनुमान लगाया और देखा कि देखे इसमें मेरा घर कहाँ है। लेकिन बहुत ढूंढने खोजने के बाद उसे पूरी बात समझ में आ गई कि सज्जन व्यक्ति कहना क्या चाहते हैं। वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और बोला महाराज जी मुझे माफ कर दो। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पास है और हो, मैं भगवान से कहता हूँ और हो, ये अच्छी बात है। घर का होना मतलब धन संपत्ति हर चीज का होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का अहंकार होना, घमंड होना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने माफी मांगी। फिर बाबा जो थे, मतलब सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने समझाया मतलब पूरी बात की अहंकार, मतलब जो अहंकार होता है या इंसान के लिए खुद ही हानिकारक होता है। उसने कहा अब ये बताओ तुम इस घर को दिखाकर मुझे क्या कर ले गए है? मुझे क्या कर ले गए? मतलब इस घर को मैंने देखा तो क्या हुआ है? उन्होंने कहा मैं यही दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास कितना बड़ा कोठी है, मेरे पास कितना बड़ा घर है। फिर जब उन्होंने माफी मांगी तो फिर बाबा ने कहा कि आज से तुम घमंड करना छोड़ दोगे? व्यक्ति ने कहा हाँ मैं घमंड करना छोड़ दूंगा। फिर उसी दिन से उस व्यक्ति ने किसी को भी न खाने को बहाने बुलाता, न किसी चीज के बहाने बुलाता, न किसी चीज को मांगने के बहाने बुलाता था। वह अपने घर में फिर आराम से रहने लगा, क्योंकि उसे सारी बात ज्ञान की समझ में आ चुकी थी।